हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। मैम 25th को फार्मेसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली थी, न्यू की डेट्स या फिर राउंड 1 कब शुरू होगा या फिर एग्जैक्टली फार्मेसी में होने क्या वाला है, कोई तो हमें बताइए प्लीज। तो दोस्तों टेंशन मत लो, आज मैं आपको वही फार्मेसी के रिगार्डिंग जो आप सबके मतलब मैं कोई किसी के भी रिगार्डिंग वीडियो रख दूं ना, नीचे मुझे फार्मेसी की कमेंट्स मिलेगी। तो मुझे लगता है कि फाइनली मुझे फार्मेसी के रिगार्डिंग आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है मुझ तक, वो मुझे आप तक पहुंचानी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। दोस्तों आप फार्मेसी के रिगार्डिंग वीडियो देख रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपके ऐसे दोस्त जिसको फार्मेसी में एडमिशन लेना है और उनको अभी तक नहीं पता है प्रोसेस के बारे में या फिर हमारी चैनल के बारे में, प्रियेश ज्ञानपीठ के बारे में, यस प्रियेश ज्ञानपीठ पे आपकी फार्मेसी की सारी प्रोसेस मतलब A to Z ऑब्वियसली जब से शुरू हुए तब से मैं आपके साथ हूँ, अभी भी मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगी जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब तक। तो आपको बस सबके साथ ये वीडियो शेयर करना है, ओके, ताकि मुझे और कोई मैसेज ना करके फार्मेसी की अपडेट अब क्या, हम लाइक वीडियो तो मतलब बना लिया है मैंने, किसी ने बताया नहीं। तो प्लीज दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत या फिर रिसर्च करती हूँ तो आपको भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं फार्मेसी की अपडेट। एसीपीसी में चले जाते हैं। एसीपीसी में अगर आपने अपना लॉगिन कर दिया है तो लॉगिन के बाद एक पासवर्ड 398141 क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दिया। तो क्या न्यू चेंजेस हुए? सबसे पहले तो आपका जो रैंक था, जो पहले आया था और अभी जो आया है वो चेंज हो गया है। अगर आपने पहले जो आपका जो रैंक जनरेट हुआ था और अभी जो रैंक जनरेट होगा वो टोटल चेंज हो चुका है। दूसरी अगर हम बात करें तो फाइनली आपको भी चॉइस फिलिंग का आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आपका राउंड 1 अगर आप देखें तो शुरू हो चुका है। आप चाहो तो वहां पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो। टोटल अवेलेबल चॉइस 294, फिल्ड चॉइस 60, अनफिल्ड 234, मतलब ये पर्सन ने कर भी दिया, ओके। चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक रखा है, ओके। अभी चॉइस लॉकिंग क्या है, अनलॉक रखना है, लॉक रखना है, वो सारी की सारी चीजें आराम से मैं ध्यान से आपको सिखाने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए मेरे बंधु। सबसे पहले चले जाते हैं अवेलेबल चॉइस। पहले तो कैंडिडेट प्रोफाइल में चले जाते हैं, देखते हैं कौन सा वाला रैंक जनरेट हुआ है। रैंक 8385 वाला हुआ है, ओके। चलो फिर हम चले जाते हैं, पहले अलग था अभी अलग है। अवेलेबल चॉइसेस में चले जाते हैं। ये है आपके टोटल अवेलेबल चॉइसेस, मतलब कहाँ कहाँ पे आपके चांसेस है एडमिशन लगने के। तो ये है आपकी चॉइसेस, कितने हैं टोटल 294 चॉइस इन भाई सबको मिली है। चॉइस फिलिंग सबमिट। चॉइस फिलिंग के लिए फिर से पासवर्ड आपको करना पड़ेगा, ओके करोगे, ओटीपी आएगा, ओके। ओटीपी तो इस लड़के के मोबाइल नंबर पे होगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं करवा देती हूँ आपको नोट सेक्शन के थ्रू कि आपको क्या क्या करना है ना, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, मैं करवा देती हूँ, ओके। चलो जैसे ही आप चॉइस वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, चॉइस लॉकिंग या फिर चॉइस फिलिंग पे चले जाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, ऊपर आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिया होगा, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट दिया होगा। इसका मतलब कि आपको डायरेक्टली अगर उसी कॉलेज में जाना है तो आप वहां पे सर्च कर सकते हो, या फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट ही फर्स्ट रखनी है तो अगर आप टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, अगर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में अगर आपने गवर्नमेंट टिक कर दिया तो यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल चॉइस आएगी वो आपकी सारी की सारी आपको गवर्नमेंट दिखाई देगी। अभी होगा क्या दोस्तों, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको थोड़ा नीचे भी नहीं कर सकते, ओके। रिमूव अप एंड डाउन, ये जो पर्सन है उन्होंने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर दी है, 60 कॉलेज में भी शायद उन्होंने रखी है। तो उन्होंने क्या करना है, आपको जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग कर रहे हो आपको यहाँ पे ऐड करके ऐड करना है।
तो जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा। और इस साइड में जितनी भी कॉलेजेस आपको दिखेगी वो आपकी सारी की सारी आपकी चॉइसेस है कि आपको कहाँ पे जाना है। जब भी दोस्तों आप चॉइस कर रहे हो कॉलेज के बारे में, जब भी आप कॉलेज के बारे में चॉइस कर रहे हो, तो मेक श्योर फर्स्ट थिंग, बहुत टेंशन है। क्यों? बिकॉज जब आप रिमूव अप एंड डाउन वाला जब ऑप्शन करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फट 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 करके 10 कॉलेजेस आपने भर दी। अभी होगा क्या कि आपको लगता है कि 10वीं वाली जो कॉलेज है मुझे तो फर्स्ट में रखना है, और जो फर्स्ट वाली है उसको 7th नंबर पे आना है। तो होगा क्या कि प्रॉपर जितने भी अप एंड डाउन मुझे, मतलब यहां से मुझे अप 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 करके कितनी बार पता नहीं अप करना पड़ेगा, और ये चॉइस मेरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये नीचे चली गई, उसको डाउन 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 करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आपका पहले ही माइंड में एक लिस्ट होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में लिख दो कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितनी भी, यहाँ पे उस साइड पे जितनी भी आपकी अवेलेबल चॉइसेस दिखाई दे रही है, अवेलेबल चॉइस दिखाई दे रही है, उसमें से आप एक नोट पेपर लेके पहले अपना एक थोड़ा बहुत होमवर्क कर लीजिए कि इतनी अवेलेबल चॉइसेस में ये जो है मेरी टॉप 10 प्रायोरिटीज है, इसमें मुझे जाना है। ओके, तो यहाँ पे रख दिया, तो टॉप 10 प्रायोरिटी रख दिया, और फिर आपकी डायरेक्टली 1 बाय 1 आप ट्रांसफर करोगे, तो आपको अप एंड डाउन करना नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है मैम चॉइस लॉक करें कि ना करें, चॉइस लॉक करें कि अनलॉक ही रखें, दोनों करो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने चॉइस लॉक कर दिया और कल आपका मन चेंज हुआ कि यार मुझे तो तीसरे वाली तो 5th वाले नंबर पे चाहिए थी और 6th वाली मुझे 10th वाले नंबर पे चाहिए थे, तो आपको फिर से उस चॉइस को क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, और फिर से आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको लॉक नहीं करते हो और अगर आपकी डेडलाइन आती है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारी हुई है 27th और डेडलाइन है आपकी फॉर एग्जाम्पल 29th, ओके, और आपने जितनी भी यहाँ पे चॉइसेस रखी है और 29th आ जाता है और आपने सारी की सारी चॉइसेस को अनलॉक ही रखा है, बट ऑन द 29th जैसे ही आ जाता है 12 बजे आपकी जो चॉइस है आपके वेबसाइट पे जितनी दिखती है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। मतलब आपको लॉक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको लॉक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम TFWS वाले क्या करें, उनको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मेरे चांसेस है अगर मुझे अवेलेबल चॉइसेस में TFWS मिल रहा है तो मैं क्या करूं, लगाओ भैया, पहले जितने भी है TFWS रख दो भैया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका घर यहाँ पे है और ये जो कॉलेज है वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब दूसरी वाली जो TFWS वाली जो कॉलेज है वो बहुत दूर है और आपका वहां पे मन ही नहीं है जाने का, तो वो वाला फील्ड रखने का कोई फायदा है नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली, दूसरी, तीसरी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपकी अवेलेबल चॉइसेस, मतलब आपने फिल कर दिया। अभी ACPC वाले क्या करेंगे कि उन्होंने पहले आपका फर्स्ट वाली कॉलेज चेक किया कि रैंक के हिसाब से या फिर वहां पे ओवरऑल कि हाँ भैया फर्स्ट में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैंसल, सेकंड में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैंसल, थर्ड में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैंसल, फोर्थ में लग रहा है, डन। फिर उसके बाद ना वो 5th वाली चेक करेंगे, 6th वाली चेक करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 से 20 तक उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शुरुआत की, जहां जहां पे नहीं मिल रहा था वहां पे कैंसिल किया, जहां पे मिल रहा था टिक किया और बाकी की कैंसिल। और उस वक्त आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं, मुझे तो है ना 8 वाली चाहिए थी, तो भाई 8 वाली 8 नंबर पे क्यों रखी, वो आपको पहले रख देनी चाहिए थी ना अगर वो वाली चाहिए तो। समझ पड़ी दोस्तों मैं क्या बोल रही हूं, कि अगर आपको लगता है कि 10th वाली मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए तो 10th को फर्स्ट रखो, बिकॉज ACPC वाले इसी डायरेक्शन में चेंज करेंगे आपके जो भी फॉर्मेट है, मतलब फर्स्ट 5th 6th तक आए, 6 को लग रहा है कि हाँ मिल रहे हैं, डन। फिर वो 10th वाली आपकी चेक करने के लिए नहीं जाएंगे कि उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो आ चुका है भैया, आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अवेलेबल चॉइस आपको इस तरह से दिखेंगी, ओके। अवेलेबल चॉइसेस आपको इस तरह से दिखेगी, ओके। OTP मांग रहा है, देखो इस पर्सन ने कर दिया है।
अगर आपको उसके बाद ऐड करने के बाद अगर आपको रिमूव करना है कि फॉर एग्जांपल कल मुझे विचार आया कि नहीं यार मुझे ये वाले कॉलेज में तो नहीं जाना है, तो रिमूव आप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अप करना है तो अप वाला टिक करना, डाउन करना है तो डाउन वाला टिक करना। ओके, सेव एंड कंटिन्यू करते जाना बार बार, बिकॉज मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 10 to 15 मिनट का एससीपीसी का ऑलमोस्ट टाइम होता है वो वेबसाइट के लिए। अगर आप वहां पे सेव और कंटिन्यू नहीं करेंगे और जितनी भी चॉइस फिलिंग करी होगी वो आपको फिर से करनी पड़ेगी जब आप लॉग इन करोगे। तो जितनी आप कॉलेज डालते जा रहे हो मेक श्योर बार बार सेव एंड कंटिन्यू करते जाना। हम करते हैं ना भैया वर्ड फाइल या फिर पीपीटी फाइल बनाते हैं तो बार बार उसको सेव करते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल सो एंड सो रीजन इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और वर्ड फाइल बंद हो जाए तो वापस हमें जितना वर्क किया था उतना तो हमें मिल जाए। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। चॉइसेस के बारे में मैंने बता दिया, और आपको क्या क्या कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द फार्मेसी आप मुझे बता देना। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए लाइव भी रख सकती हूँ फार्मेसी के लिए, प्रॉपर मैं आपको पूरी चीजें सिखाऊंगी। इंस्टीट्यूट टाइप मैंने बोला था, इंस्टीट्यूट आ गया, मतलब आपको फाइनली कोई है कि आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो लिखो प्रोग्राम बी फार्म डी फार्म यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म सही टिक करना, और यहाँ पे भी डिग्री फार्मेसी करना, ये गलती मत कर देना भाई, डिग्री फार्मेसी वाला। हाँ ओके, चलो दोस्तों, तो जितनी नेसेसरी वाली चीजें थी इतनी तो मैंने सिखा दी है। फिर भी अगर आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, सारे के सारे रिप्लाई मैं प्रॉपर दूंगी, या फिर यहाँ पे सारी आपकी कमेंट्स लिख दे प्रॉपर 1 by 1 मैं आपको आंसर बता दूंगी। और ये वीडियो आपके सभी दोस्तों में शेयर करता ना, ताकि जो बच्चे बेचारे फार्मेसी के लिए परेशान हो रहे 1.5-2 महीने से वो अभी टेंशन लेना बंद करे, बिकॉज फाइनली उनकी प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।